हेलो फ्रेंड, दिस साइड एमडी अमन। ना, आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री के डिसीजन ट्री के बारे में। डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है जो बेसिकली यूज होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये लाइक स्ट्रक्चर लाइक ट्री मतलब कि होते हैं ये। और इसमें रूट नोड्स, इंटरनल नोड्स जो जिसे कंडीशन बोलते हैं, और लीफ नोड्स जिसे आउटपुट फाइनल आउटपुट बोला जाता है। तो इसमें से बेसिकली सवाल आता है कि व्हाट इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री होता ही क्या है? तो डिसीजन ट्री डाटा और के क्वेश्चन या कंडीशन के बेसिस पर काम करते हैं। हर कंडीशन के बेसिस पर डाटा आगे पीछे हो सकता है, पर ये फाइनल डिसीजन मिल जाते हैं। लास्ट में फाइनल डिसीजन ये मिल जाता है। और इसी के बेसिस पे हम इसका कोड देखेंगे कि कैसे काम करता है, क्या इसमें कोड यूज होते हैं, क्या लाइब्रेरी यूज होते हैं। तो फर्स्टली जो हम देख रहे हैं इंपोर्ट वाला सेक्शन, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट नंपी, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब, ये वाला जो है ये बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। और इसका जो पांडास का जो है वो बेसिकली यूज होता है डाटा को फॉर्मेट में या हैंडल करने के लिए यूज होता है। और नाम पे जो यूज होते हैं वो मतलब कि न्यूमरिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। और जो मैट पोलेट लीव जो है वो बेसिकली ग्राफ के लिए यूज होते हैं, प्लॉट करने के लिए यूज होते हैं। नाउ दी फ्रॉम स्केलर्न डाटा सेट है, फ्रॉम स्केलर्न मॉडल है। ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम वाला, वो बेसिकली हम लाए हैं स्केलर्न मॉडल से इंपोर्ट किए हैं। तो इसे देखते हैं हम कि जो लोड इरिस है उसको इंपोर्ट किए हैं हम कहाँ से? स्केलर्न डाटा सेट से हम किए हैं। इसी तरह सबको मतलब किए हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कहाँ से हम इंपोर्ट किए हैं? स्केलर्न मॉडल सेक्शन से किए हैं। इसी तरह हमने लिए हैं। और अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस कि इसमें क्या कोड होंगे। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं और इसका देखते हैं डिसीजन ट्री का कोड बना के कि फाइनल कोड कैसा बनता है और कैसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें से पहला इरिस डाटा सेट लोड करेंगे। तो फर्स्टली करते हैं कोड। यहाँ पे हमने इरिस के अंदर लोड इरिस फंक्शन बनाए हैं और इसको हम करते हैं सेव। तो ये सेव हो चुका है। ये एक फेमस डाटा सेट है जिसमें से 150 मतलब कि इरिस हम जो ले रहे हैं ये तो मतलब फ्लावर का यूज करके हम बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कोड कर रहे हैं। तो इसमें से बेसिकली 150 फ्लावर पार्ट्स होते हैं और 3 डिफरेंट क्लास में होते हैं। तो चलिए और आगे इसका देखते हैं हम। यहाँ हम ले रहे हैं डाटा फ्रेम बना रहे हैं। तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन इज इक्वल टू pd pandas डॉट डाटा फ्रेम। इसके फंक्शन के अंदर हम डालेंगे इरिस डॉट डाटा कॉलम इज इक्वल टू इरिस डॉट फीचर्स नेम्स। इसका मतलब क्या है? ये कोडिंग का मतलब क्या है? ये हम
रो डाटा को पांडास फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किए हैं ताकि डाटा इजीली समझ में और विजुअलाइज कर सके। तो इसको चलिए हम सेव करते हैं। ये सेव हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। डाटा हम जो सेव किए हैं, ये डाटा सेव हो चुका है डिफाइन में। तो इसको हम देखेंगे कि हेड देखते हैं और टेल देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, इसके लिए कोड क्या है। तो पहला किसमें सेव किए हैं, डिफाइन डॉट हेड फंक्शन। तो इसमें देखते हैं हम कि क्या आता है, क्या शो होता है। तो इसमें से बेसिकली शो हो रहा है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो इसमें से जो फर्स्ट का जो है ना, वो 5 मतलब की डाटा शो हो रहे हैं, फंक्शन शो हो रहे हैं। और अब देखते हैं टेल करके, नीचे का हमको देखना है लास्ट से 5 फंक्शन। तो कैसे देखेंगे। तो पहला जहां डाटा है उसको डिफाइन डॉट टेल फंक्शन करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। तो लास्ट का जो मतलब कि लास्ट से जो डाटा पाई डाटा है, वो हमें इस ग्राफ में दिख रहे हैं। पेटल लेंथ का, सेपल विड्थ का, पेटल लेंथ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ का, ये डाटा दिख रहे हैं। अब इसके आगे हम इनपुट और आउटपुट डिफाइन करना चाहते हैं। तो कैसे होंगे। तो सबसे पहले इसको हम इसके लिए इनपुट के लिए हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू इरिस डॉट डाटा, ये इनपुट के लिए हो गया। और आउटपुट के लिए y इज इक्वल टू इरिस डॉट टारगेट। तो इसका मतलब क्या है, ये x जो है इनपुट फ्यूचर स्टोर करते हैं और y जो है आउटपुट लेवल यानी कि फ्लावर का टाइप्स वो बताते हैं। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि डाटा को मतलब कि जो मॉडल है उसको हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कैसे करें। तो इसके लिए भी हम कोड लिखते हैं। x ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर ट्रेन एंड y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट x कॉमा y कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.2। इसका साइज हम फिक्स कर रहे हैं। और रैंडम इज इक्वल टू स्टेट इज इक्वल टू 42 फिक्स कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने डाटा अभी ये कोड लिखे हैं, तो ये इसका कोड का मतलब है कि डाटा को हम ट्रेन और टेस्ट में 2 तरीके से हम डिवाइड किए हैं इसमें। जिसमें से ट्रेन डाटा के लिए हमें 80% या 70% डाटा चाहिए, और टेस्ट डाटा जब हम करते हैं तो उस समय हमको डाटा 30 या 20% डाटा चाहिए। और इसमें से हम लिखे हैं इसमें रेंडम स्टेट 42। इसका मतलब क्या होता है, रेंडम स्टेट मतलब होते हैं कि रेंडम स्टेट मतलब सेम रिजल्ट रिपीट करने के लिए होता है। बार बार मतलब कि जो रिजल्ट होता है वो 42 में ही आएगा, वहां 20 लेंगे तो 20 में ही आएगा। तो इसीलिए होते हैं वो।
इसको भी सेव करते हैं, सेव हो गए। अब नेक्स्ट, अब मॉडल को हम क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉडल, इसको काटना पड़ेगा। सबसे पहले मॉडल लेते हैं, क्रिएट करते हैं मॉडल। इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मॉडल के अंदर। ये इम्पटी मॉडल है ना, अभी ट्रेन हुआ, इस ये अभी ट्रेन नहीं हुए हैं। तो इसको चलिए हम करते हैं सेव। अब हम बनाएंगे इसमें, प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यू को, मतलब मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करने के लिए प्रिडिक्ट, इसमें फंक्शन पास कराएंगे, फंक्शन टेस्ट एक्स टेस्ट। अब ये मॉडल टेस्ट डाटा को प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब कि ये जो मॉडल है वो जो टेस्ट डाटा है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है और आउटपुट में फ्लावर की क्लास रिटर्न कर रहा है। चलिए इसको रन करा के देखते हैं हम कि करता है कि नहीं। ये तो एरर आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिसीजन ट्री क्लासिफायर, तो ये तो हो गया मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। चलिए इसको फिर से हम करके देखते हैं, मॉडल डॉट फिट। नो सॉरी, पहले हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, पहले मॉडल को हमको ट्रेन कराना पड़ेगा, तो उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मॉडल डॉट फिट, उसके बाद में ट्रेन करवाएंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई अंडर स्कोर ट्रेन। अब इसको सेव करके देखते हैं। तो ये मॉडल हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर में ट्रेन हो चुका है। अब इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मॉडल को। तो सबसे पहले मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडर स्कोर टेस्ट। अब चलिए इसको करके देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। देखिए यहाँ पे मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है और आउटपुट में फ्लावर का जो फ्लावर मतलब कि फ्लावर का क्लास हमें रिटर्न दे रहा है एरे के फॉर्म में। अब चलते हैं हम इसको मतलब कि डिसीजन ट्री प्लॉट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करता है कि नहीं डिसीजन ट्री प्लॉट। तो सबसे पहले प्लॉट का कोडिंग लिखेंगे, प्लॉट डॉट एफ फिगर, उसके बाद फिगर का साइज देंगे, फंक्शन के अंदर मान लीजिए हम ले लेते हैं 10th, 8, ये फिगर का साइज ले रहे हैं। तो उसके बाद में हमको ट्री डॉट प्लॉट करवाना है हमको,
प्लॉट क्या करवाना है, ट्री, और इस फंक्शन के अंदर मॉडल, इट्स द फीचर्स नेम इज इक्वल टू फीचर्स, फीचर होगा फीचर नेम इज इक्वल टू आइरिस। फीचर नेम क्या था, आइरिस था, आइरिस डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स कॉमा, इसका क्लास नेम भी देना पड़ेगा, तो क्लास नेम इज इक्वल टू, क्लास नेम क्या था, आइरिस डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स। अब यहाँ फिल करेंगे हम ट्रू, फिल करेंगे ट्रू। अब इसको मतलब कि हम करा, मतलब कि लास्ट में जो आएगा वो हम शो कराएंगे कि शो प्लॉट जो कोड किए हैं वो शो करना चाहिए, डायग्राम दिखना चाहिए। तो चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं कि कैसा शो करता है। देखिए ऐसा डायग्राम मेरा ट्री का, डिसीजन ट्री का शो कर रहा है। इसमें से हर नोड्स एक कंडीशन को दिखा रहा है, जिसमें से रूट नोड्स है, लीफ नोड्स है, और रूट मतलब कि रूट नोड्स जो है वो फाइनल प्रेडिक्ट शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।